जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी यानी कि AGTA की फुल फॉर्म यहां पर है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। तो यहां पर इस वैकेंसी पर ये फॉर्म आए हैं। आपको कैसे भरने हैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको रसन से लेकर के प्रिंट तक दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकेगा। जो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं फिर वो इस वीडियो को आगे देख करके फॉर्म को भर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। उसके बाद में गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है ये लिंक आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 3446 पोस्ट निकाले हैं और पोस्ट का नाम है आपका एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि AGTA परिविधिक सहायक ग्रुप सी। इसमें यहाँ पर आप जो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे वो आप जो मेन क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने की वो तो आपके पास होनी ही चाहिए। सेकेंडली आपने प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 दिया हो यानी कि PET 2023 क्वालिफाइड हो, चाहे या फिर यूपी से या फिर किसी अन्य स्टेट से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म आप लोग 1 मई 2024 से लेकर के 31 मई 2024 तक भर सकते हैं। एंड यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट को सिर्फ 25 रुपये ही एप्लीकेशन फीस पे करनी है। कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हो आप देख सकते हैं। एंड जो क्वालिफिकेशन मांगी है PET के अलावा अप्लाई करने के लिए वो है बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री या फिर आपके पास BTech होनी चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर, तब जाकर के आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट 21 से 40 साल जो कि 1 जुलाई 2024 तक काउंट की जाएगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। बाकी जो इंपोर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहां पर चेक कर लीजिए। अब इसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अगर आप यहां पर डायरेक्टली होम पेज पर आ जाते हैं इस वेबसाइट के, तो आपको यहां पर नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा। आप यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024 ये वाला देख सकते हैं। इसमें ही ये आपकी वैकेंसी है। इसकी इंपोर्टेंट डेट्स बाकी की आप यहां पर चेक कर सकते हैं। आप यहां पर व्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके इसके एडवर्टाइजमेंट को और अच्छे से रीड कर सकते हैं यहां से। और जब आपको लगे कि हाँ मैंने सब कुछ देख लिया है और अब मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूं, तो आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। देन आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर इस तरह से आएगा टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी पोस्ट का नाम। अब आप यहां पर नीचे आइए, इसके ऊपर टिक कीजिए और आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइस यहां पर आता है कि आप इसमें किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं, जो आपकी PET की पर्सनल डिटेल है वो या फिर OTP। यहां पर एक बार फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपने PET 2023 दिया है तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो अभी आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी ऑप्शन। मैं थ्रू पर्सनल डिटेल सिलेक्ट किया हूं। तो अब आपको यहां पर PET 2023 का रजिस्टर नंबर देना है। फिर जो DOB आपने भरी थी वो DOB यहां पर आपको सिलेक्ट करनी है। जेंडर आपको आपका सिलेक्ट कर लेना है। फिर बताना है कि आप यूपी के निवासी है या फिर नहीं। अगर आप यूपी के डोमिसाइल है तो आप यस करेंगे और उसके बाद आप यहां पर जो भी आपकी रियल कैटेगरी है यूपी के अंदर वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप यूपी के अलावा किसी अन्य स्टेट से PET 2023 दिए थे तो फिर आप यहां पर नो करके आपकी जनरल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी के अंदर यहां पर रखे गए हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये वेरिफिकेशन कोड डालिए एंड उसके बाद सब क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जो भी जानकारी PET के अंदर भरी थी वो जानकारी आपको ऊपर की तरफ चेक करने को मिलेगी। उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, बस आप उसको देख सकते हैं। फिर आएगा एडिशनल एज रिलैक्सेशन। यहां पर ये जो अतिरिक्त आयु सीमा के अंदर छूट का एक ऑप्शन है, इसमें आप यहां पर नो करिएगा, भले ही आपकी कैटेगरी SC/ST या फिर OBC ही क्यों ना हो, क्योंकि गाइज यहां पर ये जो छूट मिल रही है ये उसके भी अतिरिक्त है। क्योंकि अगर आप इसमें यस करते तो फिर ऑप्शन आते गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली, एनी अदर। तो अगर आप यहां पर इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो छूट मिलती है SC/ST कैंडिडेट को और OBC को वो यहां पर तब भी मिलेगी जब आप यहां पर इसमें नो भी करेंगे। ये उसके अतिरिक्त छूट वाली है। अगर आप इन
ऑप्शन के तहत छूट चाहते हैं तो नो कर दीजिएगा, कोई भी इशू नहीं होगा। फिर आएगी एकेडमिक डिटेल जो कि आपकी 10वीं और 12वीं की है, जो कि आपने पीईटी के अंदर भरी थी, वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। एंड इसके बाद में आता है आपके सामने मेन क्वालिफिकेशन, जिससे अप्लाई करने के लिए आप इस पोस्ट पर एलिजिबल है, जो कि आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, या फिर आपके पास यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या उसके बराबर की योग्यता, बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर एज बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर। तो बेसिकली जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी दी गई है, इनमें से अगर आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन है तो आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, इसलिए आप फर्स्ट वाले पॉइंट में यस कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है, वो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम दे दीजिए। किस साल के अंदर आपने पास कर लिया वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर या तो आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है या फिर आपका जो भी फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे की तरफ आपको क्या देना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको नीचे की तरफ इशू डेट देनी है कि कब आपने जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर ली थी, वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि नंबर आपके किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड। अगर परसेंटेज तो बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पर आपके रियल नंबर एंटर करने हैं। फिर आप यहाँ पर टोटल नंबर डालिएगा और उसके बाद आप ये वेरिफिकेशन कोड डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपने यहाँ पर जो जानकारी पीईटी के अंदर भरी थी वो और जो जानकारी अभी आपने ऐड की है वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लीजिए, यानी कि देख लीजिए। एडिट तो आप इसको कर नहीं सकते। और इसके बाद में आप क्लिक टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद भी आप यहाँ पर पीईटी की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जिसमें कि फोटो और साइन है, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एडिट का कोई ऑप्शन है नहीं। पीईटी जब आप जानकारी भरते हैं उसी वक्त आपको अच्छे से जानकारी भरनी होती है, क्योंकि बाद में फिर उसी के आधार पर आगे सभी फॉर्म भरते हैं अगले 1 साल तक। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में फिर से आपके सामने आपकी इंफॉर्मेशन आएगी। अब आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, एज प्रूफ, जिसमें कि आप यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप दे सकते हैं और ये देना अनिवार्य है। एंड अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो फिर आपसे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा और वो आपको देना अनिवार्य नहीं होगा। अगर आपके पास है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट दे रहे हैं एज प्रूफ में, तो आप बताइए इश्यूइंग अथॉरिटी में कि कौन से बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर कोई अन्य बोर्ड, तो उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। एंड उसके बाद में इश्यू डेट, कब ये सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से कैलेंडर में पीछे की तरफ जा करके। एंड उसके बाद आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डाल दीजिए और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर दीजिए। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप आपकी ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन देखेंगे। फिर आएगा प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर और यानी कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर, प्रादेशिक सेना के अंदर 2 साल की सेवा या उससे ज़्यादा सेवा की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना है। अब आपके सामने आपका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। ये एड्रेस की जानकारी आपको वेरीफाई कर लेनी है और उसके बाद में आप यहाँ पर इन तीनों पॉइंट के ऊपर टिक करेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और यहाँ पर आपको फिर सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद फीस का अमाउंट आपके सामने आएगा, आप क्लिक टू पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर आपको टिक करना है और उसके बाद में प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आएगी। अब आपको यहाँ पर एक बार फिर से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है एंड देन फिर आप यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे जो कि आपके सामने है। एंड जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर गाइज यहाँ पर फीस भरते समय कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आपका फीस कट जाता है और आप उसको प्रिंट नहीं ले पाते तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे इस वेबसाइट के जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना शुरू किया था और आप यहाँ पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग, रिमेनिंग डिटेल सबमिशन। अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। आपका रजिस्टर नंबर जो कि आपको मिल जाता है जैसे ही आप आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका डोमिसाइल ऑफ यूपी, कैटेगरी और ये वेरिफिकेशन कोड। तो फिर जहाँ से आप फॉर्म में छूटे थे वहीं से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं।
फीस में कोई दिक्कत आ जाती है तो एप्लीकेशन फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके आप फीस जमा कर सकते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको और भी काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट नहीं कर पाए तो आपको कर लीजिए। फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप यहाँ पर मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके फॉर्म को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंड नो योर स्टेटस पे आकर के आप यहाँ पर आपके फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज जो जानकारी आपसे छूट जाती है वो यहाँ पर आकर के आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर अभी भी कोई इशू है, कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।